बात महाराष्ट्र की सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के बाद बीजेपी ने अपना ध्यान अब बीएमसी की तरफ मोड़ लिया है। 7 मार्च 2022 को नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म होने के बाद मुंबई नगर निगम में सभी पार्टियों के दफ्तरों को सील कर दिया था। तो अब बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र सरकार में पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को बीएमसी मुख्यालय में बाकायदा दफ्तर और हॉल मिल गया है। विपक्षी पार्टियां इससे नाराज हैं और वो शिंदे फडणवीस सरकार पर बीएमसी को सियासी अड्डा बनाने का आरोप लगा रही है। मुंबई नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके मुख्यालय में किसी मंत्री को अलग हॉल और कार्यालय मिल गया है और इसी बात पर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। हाल ही में बीएमसी मुख्यालय में मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रताप लोढ़ा का दफ्तर बन गया है और यहां उनके समर्थकों की आवाजाही शुरू हो गई है। लेकिन उद्धव सेना का आरोप है कि शिंदे सरकार ने बीएमसी को बीजेपी कार्यकर्ताओं का दफ्तर बना दिया है। बीएमसी को राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। बीएमसी का पूरा तंत्र है, लिहाजा वहां पालक मंत्री के बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार और बीजेपी विपक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है, लोकतंत्र का अपमान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बीएमसी को अपना घर समझ रही है क्या? बाकी जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए थे वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव समय पर ये लोग करवा नहीं रहे हैं। एक तरफा क्या संदेश देना चाहते हैं? लोकतंत्र संविधान का कोई सम्मान आपके दिल में है कि नहीं? कि पूरी तरह से आपने कसम खा रखी है कि विपक्ष को और लोकतंत्र को और संविधान को नजरअंदाज करके ही मानेंगे। मंगल प्रभात लोढ़ा के इस कार्यालय पर कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई। कुछ समय पहले तक मुंबई उपनगर के पालक मंत्री रहे कांग्रेस के विधायक असलम शेख ने कटाक्ष किया इस सवाल के साथ कि क्या मंगल प्रताप पार्षद बनना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पालक मंत्री ने बीएमसी में ऑफिस खोला हो और अगर यही सही है तो फिर सभी पार्टियों के लिए कार्यालय खोल दो। पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से ये देश को किस तरह ले जा रहे हैं। पहले आर्मी में इस तरह की बात आई थी कि आर्मी में भी जो सिपाही होंगे, हमारे सोल्जर्स होंगे, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के चक्कर बनाया जा रहा था। अब यहाँ महाराष्ट्र में पुलिस को भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेंगे, मुंबई शहर में जैसे लोगों के पास घर नहीं होता है तो वो आते हैं और लिव इन लाइसेंस पे रहते हैं, उसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब कोई पुलिस वाला काम करेगा तो उसका मतलब क्या रहेगा, उसकी उस काम के प्रति डिवोशन कितनी रहेगी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत निर्णय है। बीजेपी को पालक मंत्री का बचाव करना था तो वही किया। पार्टी के विधायकों को इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखा। विधायक जी ने दूसरे मंत्रियों को भी बीएमसी में दफ्तर खोलने का न्योता दे दिया। जिन जिन मुंबईकरों को समस्या है वो सारे मुंबईकरों का उस दालन में स्वागत है। उसमें सामान्य मुंबईकर भी है, उसमें माजी जनप्रतिनिधि भी है, या जिनको भी पालक मंत्री जी की मदद से मुंबई शहर की समस्या अगर उसका समाधान करना है तो उन सबका स्वागत है। दूसरा विषय, अगर पालक मंत्री महोदय जब भी वहां पर अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो असेंबली में रहेंगे, मंत्रालय में रहेंगे और किसी बैठक में रहेंगे, तो अगर लोग जो आने वाले हैं उनको अटेंड करने के लिए अगर किसी को डिप्यूट किया गया है तो उसमें भी कोई गैर है या गलत है, ऐसा मैं नहीं मानता। विपक्ष का आरोप है कि पालक मंत्री के सहारे बीजेपी महानगर पालिका प्रशासन पर कब्जा कर रही है और वो बीएमसी में मंगल प्रभात लोढ़ा के कार्यालय मिलने की प्रक्रिया की भी जांच कर रही है। अभी बीएमसी प्रशासक की देखरेख में है क्योंकि पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया। ऐसे में अगर कोई मंत्री बीएमसी में बैठता है तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को उसकी सुननी होगी। क्योंकि बीएमसी के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में विपक्ष को लगता है कि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठा सकती है। यही कारण है कि विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। कैमरा विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24।